हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक की क्लास पे। तो आज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत और पड़ोसी देश। अगर आप किसी भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसीलिए क्लास को बिल्कुल एंड तक देखना है। तो बिना रुके स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत की स्थल सीमा कितने देशों से लगती है। तो भारत की स्थल सीमा जो है 7 देशों से लगती है, तो इसका सी ऑप्शन आ जाएगा। तो कौन कौन से 7 देश हैं देखते हैं। भारत की जो स्थल सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से लगती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम में कौन से देश स्थित हैं। तो भारत के जो उत्तर में जो हो जाएगा, उत्तर में अफगानिस्तान है और पश्चिम में पाकिस्तान स्थित है, तो इसका भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में पाकिस्तान और अफगानिस्तान स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस किस देश के साथ है। तो भारत की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है वो बांग्लादेश से लगती है, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कितनी लगती है, 4096 किलोमीटर लगती है। तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है, इसकी मुद्रा टका है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमा बांग्लादेश से लगती है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा को रेड क्लिफ कहा जाता है, तो इसका बी ऑप्शन राइट है। जो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है, और जो डूरंट रेखा है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1947 में भारत के विभाजन के समय सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा सीमा निर्धारित की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाकिस्तान से भारत के किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है। तो पाकिस्तान से भारत के किन राज्यों के कितने लगती है। देखो, पाकिस्तान से लगती है पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर, जो जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, इनकी सीमाएं पाकिस्तान से लगती हैं, तो इसका ए ऑप्शन हट जाएगा। फिर ये करेंगे पंजाब, राजस्थान, गुजरात। देखते हैं, परीक्षा में वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था को ध्यान में रखना जरूरी है। भारत पाक सीमा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से जुड़ी है। पुराने प्रश्नों में जम्मू कश्मीर को एक एक इकाई के रूप में दिया जाता था, यानी जम्मू और कश्मीर को एक इकाई यानी एक राज्य के रूप में दिया जाता है, अब केंद्र शासित हो गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चीन के साथ भारत के किन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है। तो चीन के साथ कितना लगती है लद्दाख की लगती है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इनकी सीमाएं लगती हैं चीन के साथ, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चीन के साथ हमारी जो कौन सी रेखा है, जो भारत और पाकिस्तान, जो भारत और चीन के बीच है, तो वो मैकमोहन रेखा है। तो चीन से भारत की सीमा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो कौन सा राज्य सीमा साझा करने नहीं करता, देखो चीन के साथ जो है सिक्किम की सीमा लगती है, अरुणाचल प्रदेश की लगती है, हिमाचल प्रदेश की लगती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है नेपाल के साथ लगती है, और बाकी किसी साथ नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेपाल से भारत के किन राज्यों की सीमा लगती है। तो नेपाल से जो है भारत के उत्तर प्रदेश की, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड की सीमा लगती है, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप हमारे चैनल से न्यू जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास सबसे पहले वीडियो हमारी पहुंचे। और एक और सारे क्वेश्चन आपको कॉपी में नोट कर लेने हैं, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेपाल की सीमा भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की लगती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेपाल की राजधानी क्या है। तो नेपाल की जो राजधानी है वो काठमांडू है, काठमांडू इसकी राजधानी हो जाएगी, इसका बी ऑप्शन हट जाएगा। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूटान की राजधानी क्या है। तो भूटान की जो राजधानी है वो थिम्पू है, थिम्पू, तो इसका बी ऑप्शन हट जाएगा।
थिम्पू भूटान की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूटान से भारत के किन राज्यों की सीमा लगती है? तो भूटान से भारत के किन राज्यों की सीमा लगती है? तो असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा है भूटान से लगती है। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत भूटान सीमा अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से लगती है भारत की सीमा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बांग्लादेश से भारत के कितने राज्यों की सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश से भारत के कितने राज्यों की सीमा साझा करता है? तो इसका पांच राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। तो कौन कौन से 5 राज्य हैं देख लेते हैं। बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से लगती है इसकी सीमा। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है। तो इससे बी ऑप्शन हट जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। अगला क्वेश्चन है हमारा, म्यांमार से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो म्यांमार से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इनकी सीमा म्यांमार से लगती है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। म्यांमार जो है, भारत म्यांमार सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से इसकी सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, म्यांमार की राजधानी क्या है? तो म्यांमार की जो राजधानी है वो नेपीडा है। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेपीडा में जो म्यांमार की वर्तमान राजधानी है, जो यांगून जो इसकी पूर्व राजधानी हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो भारत का सबसे जो पड़ोसी देश है वो सबसे जो अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है वो बांग्लादेश हो जाएगा। सबसे ज्यादा भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है बांग्लादेश। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बांग्लादेश जो है भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। 5 राज्य आपको मैंने ऊपर बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और चीन के बीच वास्तविक जो नियंत्रण रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और चीन के बीच जो वास्तविक नियंत्रण रेखा को LAC कहा जाता है। लाइन लाइन क्या कहते हैं? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो हो जाएगा इसके वास्तविक नियंत्रण रेखा है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और चीन के बीच पूर्व क्षेत्र में प्रसिद्ध सीमा रेखा कौन सी है? तो भारत और चीन के बीच पूर्व प्रसिद्ध क्षेत्र में जो जो रेखा है वो मैक-मोहन रेखा है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो मैक-मोहन रेखा है भारत चीन सीमा के पूर्व क्षेत्र विशेषकर जो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, डूरंट रेखा किन देशों के बीच है? यानी किन दो देशों को जोड़ती है डूरंट रेखा? जो डूरंट रेखा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, वर्तमान में पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, नहीं तो जो जो POK जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है तो भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ करती थी। वर्तमान में पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है। देखते हैं, डूरंट रेखा ऐतिहासिक रूप से अफगानिस्तान और तत्कालिक ब्रिटिश भारत के बीच निर्धारित हुई थी। वर्तमान संदर्भ में यह पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जुड़ी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थलबद्ध है यानी लैंड लॉक्ड है? तो भारत का कौन सा स्थलबद्ध क्षेत्र है? तो नेपाल जो है, नेपाल, इसका बी ऑप्शन हट जाएगा नेपाल। देखते हैं, नेपाल चारों ओर से इस तल से घिरा है, इसका कोई समुद्री तट नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा भारत का द्वीपीय पड़ोसी देश है? ऑप्शंस दे रखे हैं तो बताना है इसमें से कौन सा भारत का द्वीपीय पड़ोसी देश है। तो श्रीलंका द्वीपीय पड़ोसी देश है। इसका सी ऑप्शन आ जाएगा। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुरम कोट्टे हो जाएगी। श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित द्वीपीय पड़ोसी देश है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जलडमरू मध्य है? भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जलडमरू मध्य है?
तो भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य है, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको फिर बता दूं, अगर आप हमारे चैनल से न्यू जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो भारत और श्रीलंका के बीच पाक स्ट्रेट यानी पाल जलडमरू मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रीलंका की प्रशासनिक राजधानी क्या है? तो श्रीलंका की जो प्रशासनिक राजधानी श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे है, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे श्रीलंका की आधिकारिक या विधायी राजधानी है। कोलंबो जो है प्रमुख वाणिज्य केंद्र है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के दक्षिण में स्थित प्रमुख समुद्री पड़ोसी देश में से कौन शामिल है? तो भारत के दक्षिण में स्थित प्रमुख समुद्री पड़ोसी देश में कौन शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका और मालदीव जो शामिल है, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत के दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव प्रमुख समुद्री पड़ोसी देश हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मालदीव की राजधानी क्या है? तो मालदीव की राजधानी क्या हो जाएगी? मालदीव की जो राजधानी है वो माले है, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, श्रीलंका माले जो मालदीव की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के बीच सीमा साझा करता है? तो भारत का कौन सा पड़ोसी देश है? लद्दाख जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, इसका भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखते हैं, वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था में लद्दाख पाकिस्तान और चीन दोनों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाला केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का कौन सा राज्य 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो भारत का कौन सा राज्य 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो सिक्किम जो है वो 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो इसका भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन कौन से 3 देश हैं देख लेते हैं। तो सिक्किम की सीमाएं नेपाल से लगती हैं, भूटान से लगती हैं और चीन से लगती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अरुणाचल प्रदेश की सीमा किन देशों से लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है वो देख लेते हैं, चीन, भूटान और म्यांमार से लगती है, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश भारत का महत्वपूर्ण सीमावर्ती राज्य है जिसकी सीमा चीन, भूटान और म्यांमार से लगती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का कौन सा राज्य नेपाल और भूटान दोनों से सीमा साझा करता है? तो भारत का कौन सा राज्य नेपाल और भूटान के साथ सीमा साझा करता है? तो सिक्किम हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेपाल, भूटान और चीन के साथ सिक्किम सीमा साझा करता है। सिक्किम की उत्तरी और पूर्वी सीमाएं नेपाल, भूटान और चीन से जुड़ती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित प्रमुख नदी कौन सी है? तो भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित प्रमुख नदी हो जाएगी गंगा, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखते हैं, जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भारत और बांग्लादेश के भूगोल में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा को बांग्लादेश में किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत जो बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं इसको, गंगा को, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जैसे अपने आप गंगा कहते हैं वहां बांग्लादेश में इसे पद्मा कहते हैं। बांग्लादेश में गंगा को मुख्यतः पद्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत और नेपाल के बीच सीमा की प्रमुख विशेषता क्या है? तो भारत और नेपाल के बीच जो सीमा की जो प्रमुख विशेषता जो है वो खुली सीमा है, खुली सीमा है, तो इसका बी ऑप्शन हट जाएगा। भारत और नेपाल के बीच पारंपरिक रूप से खुली सीमा व्यवस्था है जो दोनों देशों के लोगों के लिए आगमन के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश की सीमा भारत के किस पड़ोसी देश की जो राजधानी है इस्लामाबाद है? तो भारत के पड़ोसी देश की पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, जिसका बी ऑप्शन हट जाएगा। देखो अफगानिस्तान की राजधानी है वो कौन सी हो जाएगी? काबुल हो जाएगी, ठीक है। पाकिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगी? इस्लामाबाद हो जाएगी। बांग्लादेश राजधानी ढाका, ईरान की राजधानी तेहरान हो जाएगी।
तो इसका बी ऑप्शन हट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। पूछा गया है, पाकिस्तान का आधिकारिक राज्य धर्म क्या है? तो पाकिस्तान का जो आधिकारिक राज्य धर्म है वो इस्लाम है, तो इसका सी ऑप्शन हट जाएगा। पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 2 में जो इस्लाम को राज्य धर्म घोषित किया गया है, एसएससी जीडी में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो अफगानिस्तान की राजधानी अभी मैंने बताया काबुल है, तो इसका सी ऑप्शन हट जाएगा। काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन कट रहा है, मैं आपको पूरा बता देता हूँ, पढ़ के बता देता हूँ, क्वेश्चन कट रहा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच, भारत और अफगानिस्तान के बीच प्रत्यक्ष जो सीमा किस भारतीय क्षेत्र से संबंधित है? दोबारा बोल देते हैं, भारत और अफगानिस्तान के बीच वर्तमान में अप्रत्यक्ष स्थल सीमा किस भारतीय क्षेत्र से संबंधित मानी जाती है? तो इसका बी ऑप्शन हट जाएगा, लद्दाख पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर क्षेत्र हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन हट जाएगा। पारंपरिक भारतीय मानचित्र के अनुसार अफगानिस्तान पाकिस्तान से जुड़ा क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्वी पश्चिम भाग में स्थित है, जिसे वर्तमान में प्रशासनिक संदर्भ में लद्दाख के दावे वाले क्षेत्र से जोड़ा जाता है। परीक्षा में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के पड़ोसी देशों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस देश का है? तो भारत का जो पड़ोसी देश है चीन, इसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा बड़ा है, तो इसका बी ऑप्शन हट हो जाएगा। भारत के पड़ोसी देशों में चीन का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा बड़ा है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थल सीमा लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है, स्थल सीमा सबसे ज्यादा लंबी लगती है, 4096, अभी मैंने आपको बताया था। देखते हैं, भारत बांग्लादेश सीमा लगभग 4096 किलोमीटर लंबी है। भारत और भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भूमि है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की पूर्ववर्ती सीमा पर कौन से पड़ोसी देश स्थित हैं? तो भारत की जो पूर्ववर्ती सीमा पर जो है वो जो बांग्लादेश और म्यांमार स्थित है, इसका सी ऑप्शन हट जाएगा। भारत के पूर्वी भाग में बांग्लादेश और म्यांमार प्रमुख पड़ोसी देश हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के उत्तर में मुख्य रूप से कौन से पड़ोसी देश हैं? तो भारत के जो उत्तर में है वो चीन, नेपाल और भूटान स्थित हैं, इसका ए ऑप्शन हट हो जाएगा। भारत के उत्तर में, उत्तर दिशा में चीन, नेपाल और भूटान स्थित हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ स्थल सीमा साझा नहीं करता है? तो निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ स्थल सीमा साझा नहीं करता है? देखो, नेपाल स्थल सीमा साझा करता है, भूटान स्थल सीमा साझा करता है, म्यांमार स्थल सीमा साझा करता है, और जो श्रीलंका है वो जलीय सीमा साझा करता है, इसका सी ऑप्शन हट जाएगा। श्रीलंका भारत का समुद्री पड़ोसी देश है, स्थल सीमा स्थल सीमा साझा नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और म्यांमार के बीच कौन सा भारतीय राज्य सीमा साझा नहीं करता है? तो भारत और म्यांमार के बीच जो है सीमा कौन सा देश साझा नहीं करता है? देखो, मणिपुर। जब म्यांमार, भारत म्यांमार के बीच जो भारतीय राज्य है, देखो म्यांमार के साथ मणिपुर की सीमा लगती है, नागालैंड की लगती है, मिजोरम की लगती है, लेकिन असम की नहीं लगती है, इसका डी ऑप्शन हट जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, म्यांमार से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य जो हैं, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, और आपको अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और भूटान के बीच प्रमुख नदी घाटी क्षेत्र कौन सा है? तो भारत और भूटान के बीच प्रमुख घाटी क्षेत्र जो है वो ब्रह्मपुत्र घाटी हो जाएगा, तो इसका ए ऑप्शन हट जाएगा। देखते हैं, भूटान से निकलने वाली कई नदियां भारत ब्रह्मपुत्र तंत्र में शामिल होती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस पड़ोसी देश के साथ सीमा पर नाथुला दर्रा स्थित है? भारत के किस पड़ोसी देश के साथ सीमा पर नाथुला दर्रा स्थित है? तो भारत और चीन के बीच नाथुला दर्रा स्थित है, तो इसका बी ऑप्शन हट जाएगा। देखते हैं, नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में तिब्बत चीन को जोड़ता है। भारत और चीन के बीच व्यापारिक सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
भारत चीन सीमा से संबंधित कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है? तो भारत चीन से संबंधित है जो दर्रा है वो नाथुला दर्रा स्थित है, तो इसका ए ऑप्शन ऐड हो जाएगा। देखते हैं जो नाथुला दर्रा है, नाथुला सिक्किम में भारत चीन सीमा पर स्थित महत्वपूर्ण दर्रा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का कौन सा पड़ोसी देश बांग्लादेश की सीमा बंगाल की जो भारत का कौन सा पड़ोसी देश बंगाल की खाड़ी के पार स्थित है? तो भारत का जो पड़ोसी देश है बंगाल की खाड़ी में के पार स्थित है, तो म्यांमार बंगाल की खाड़ी पार स्थित है, इसका ये ऑप्शन हट जाएगा। देखते हैं, म्यांमार भारत के पूर्व में स्थित है, पूर्व में स्थित है, तो उसका जो तट है बंगाल की खाड़ी अंडमान निकोबार क्षेत्र से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ से कट रहा है, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा से संबंधित 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा कॉरिडोर याद रखेंगे, किस राज्य में इससे जुड़ता है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच 3 बीघा कॉरिडोर है, वो पश्चिम बंगाल से जुड़ता है, तो इसका ए ऑप्शन ऐड हो जाएगा। तो 3 बीघा कॉरिडोर है पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार क्षेत्र में भारत बांग्लादेश की सीमा से संबंधित महत्वपूर्ण भाग है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का कौन सा राज्य जो बंगाल के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो भारत का कौन सा पड़ोसी जैसे बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो इसका जो हमारा पश्चिम बंगाल है वो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो इसका डी ऑप्शन हट जाएगा। भारत के राज्यों में पश्चिम बंगाल भारत के सबसे साथ लंबी सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? वो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? देखो, नेपाल की राजधानी हो जाएगी काठमांडू, तो इसका यहाँ पे थिम्पू किसकी राजधानी है? थिम्पू हो जाएगी भूटान की राजधानी। भूटान की राजधानी यहाँ पे देखो, भूटान की राजधानी थिम्पू है, यहाँ पे काठमांडू है नेपाल की राजधानी है, ढाका है वो बांग्लादेश की राजधानी है, वो इसका आंसर सी ऑप्शन ऐड हो जाएगा। म्यांमार की राजधानी क्या हो जाएगी? न्यायपीठा हो जाएगी। बीजिंग चीन की राजधानी है, देख लेते हैं। देखो, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, भूटान की राजधानी थिम्पू है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, म्यांमार की राजधानी न्यायपीठा है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पड़ोसी देश का युग्म सही है? कौन सा? देखो भारत के साथ, देखो इसमें देख लेते हैं हम। देखो, जापान भारत का सीमा साझा नहीं करता है, तो उसका ये ऑप्शन कट जाएगा। और रूस भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो उसका ये भी ऑप्शन कट जाएगा। पाकिस्तान ईरान से साझा नहीं करता भारत के साथ, ये भी क्वेश्चन कट जाएगा। देखो, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, इसका ए ऑप्शन हट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के 7 स्थल जो स्थल हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और जो है मालदीव समुद्री पड़ोसी देश हैं। एक नज़र में एक बार पढ़ लेते हैं। देखो, पड़ोसी देश राजधानी लगने वाले क्षेत्र महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, और जो कौन कौन से राज्य लगते हैं पाकिस्तान? लद्दाख, जम्मू कश्मीर लद्दाख लगती हैं पाकिस्तान के साथ। पंजाब, राजस्थान, गुजरात लगता है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। अब नेक्स्ट देखते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। इससे पूर्ववर्ती जिसे जम्मू कश्मीर का दावा क्षेत्र ये लगता है, इसमें इसके बीच डूरंट रेखा स्थित है, डूरंट रेखा स्थित है। ठीक है, वो देख लें। चीन आ जाता है, चीन की राजधानी बीजिंग हो जाएगी। चीन के साथ सीमा साझा करने वाला लद्दाख की लगती है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश लगती है। चीन और भारत के बीच एलएसी और मैकमोहन रेखा हो जाएगी। अब आता है नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल के साथ किसके राज्य की सीमा लगती है? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा लगती है। इससे खुली सीमा इसमें लगती है भारत और नेपाल के बीच। देखो, भूटान आते हैं, भूटान की राजधानी थिम्पू हो जाएगी। इसके साथ देखो, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमा लगती है भूटान के साथ। इसे हिमालयी देश भी कहा जाता है। अब आ जाता है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी क्या हो जाएगी? ढाका। इसके साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कौन से हो जाएंगे? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या आगे। म्यांमार की राजधानी होगी नैपीडा, जो इसके साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा लगती है। भारत का पूर्वी पड़ोसी देश हो जाएगा। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुरम कोट्टे हो जाएगी। इसकी समुद्री पड़ोसी देश हो जाएगा। इसके भारत और पाकिस्तान के बीच पाक जलडमरू मध्य है। देख लेगा। अब मालदीव राजधानी माले, ये समुद्री पड़ोसी देश है, हिंद महासागर द्वीपीय देश में स्थित है यहाँ पे। ठीक है, आपको कैसे लगे हमारे क्वेश्चंस?
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं सारी क्लास आपको कैसे लगी। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में बता दें, हम आपके लिए ज़रूर लाएंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।